जय श्री कृष्ण। बहुत समय पहले उज्जैन के समीप महर्षि सांदीपनी का आश्रम था। वहीं दो बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। एक थे द्वारका के भावी राजा श्री कृष्ण और दूसरे थे एक गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि आश्रम में सब उन्हें एक साथ ही देखते थे। साथ पढ़ना, साथ भोजन करना, साथ सेवा करना और साथ ही गुरुजी के आदेशों का पालन करना, यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। दोनों हंसते बोलते जंगल पहुंचे और लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। तभी अचानक तेज आंधी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, मित्र सुदामा घबराना मत, जब तक हम साथ हैं कोई कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। सुदामा ने कहा, कृष्ण तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे रात भर भीगते रहे, लेकिन गुरुजी की लकड़ियों को भीगने नहीं दिया। अगले दिन जब महर्षि सांदीपनी उन्हें खोजते हुए पहुंचे तो दोनों पीक व भक्ति देख कर अत्यंत प्रसन्न हुए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, तुम दोनों की मित्रता युगों युगों तक संसार में प्रेम और विश्वास का उदाहरण बनेगी। समय बीत गया, शिक्षा पूरी हुई। दोनों मित्र अपने अपने घर लौट गए। कृष्ण आगे चलकर द्वारका के राजा बने। दूसरी ओर सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बने। वे विद्वान थे लेकिन धन की इच्छा कभी नहीं की। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और भगवान के नाम में बीता था। समय के साथ उनकी गरीबी बढ़ती गई। घर में कई बार भोजन तक नहीं होता था। उनके बच्चे भूखे सो जाते थे। उनकी पत्नी भी सब कुछ सहन करती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने विनम्रता से कहा, स्वामी आपके बाल सखा श्री कृष्ण आज द्वारका के महाराज हैं। यदि आप उनसे मिलने चले जाएं तो शायद हमारी कठिनाइयां दूर हो जाएं। सुदामा ने मुस्कुरा
कर उत्तर दिया, मैं अपने मित्र के पास धन मांगने नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल अपने प्रिय मित्र से मिलने जाऊंगा। पत्नी ने घर घर जाकर थोड़ा सा चिवड़ा इकट्ठा किया और एक छोटे कपड़े में बांध कर सुदामा को दिया। सुदामा ने उस छोटी सी भेंट को बड़े प्रेम से स्वीकार किया और श्री कृष्ण से मिलने द्वारका की ओर चल पड़े। आगे क्या हुआ जानिए अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।